हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है नीलू वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजीटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कार्बनिक रसायन। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं उनके बारे में सारी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करके उन्हें भी हमारे साथ जोड़ लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं इंस्टॉल किया है हमारा एमजीटी ऐप तो तुरंत इसे इंस्टॉल करिए, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारी फ्री क्विजेस मिलती हैं, फ्री पीडीएफ मिलते हैं। जितने भी वीडियो होते हैं जो हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं उन सब की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये एप्लीकेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले थोड़ा आप लोग बेसिक नॉलेज ले लीजिए हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन वर्ड की, तो आप देखेंगे इसमें दो शब्द आपको दिखते हैं। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा आपको दिख रहा होगा कार्बन। तो यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं दो टाइप्स के। दो टाइप्स कौन कौन से? पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको? खुली श्रृंखला वाले। यानी कि एक मिनट में पहले यहाँ लिख दूँ खुली श्रृंखला। देखिए, जब अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, जब आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो जो यौगिक होते हैं उनकी बॉन्डिंग की जाती है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके जब उनकी बॉन्डिंग की जाती है तो जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है? इसमें खुली होती है। किसमें? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में। दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये कैसे होते हैं? ये होती है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला यानी इसमें जो बॉन्डिंग की सीरीज होती है वो क्या होती है? वो बंद होती है, यानी वो चारों तरफ से घिरी हुई होती है। इसके अलावा जो एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये गंधहीन होते हैं, इसमें कोई भी गंध नहीं होती। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, यानी कि ये होते हैं गंधयुक्त। इनको आप कहेंगे गंधयुक्त और इनको आप कह सकते हैं गंधहीन। आगे जाने के बाद जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये फिर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो होता है ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें जो भी आपके यौगिक आएंगे वो क्या होते हैं? वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रकार के यौगिक आते हैं। तो इस आधार पे इसे फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं एल्कीन और दूसरे को हम कहते हैं एल्काइन और एल्काइन। एल्कीन जो होता है इसमें होते हैं डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या होते हैं? इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे अगर संतृप्त की बात करें तो इसको सैचुरेटेड कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड होता है। और इसका जो नाम है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग एल्केन सीरीज, एल्केन। तो देखिए यहाँ पे एक एल्केन हो गया, यहाँ एल्कीन और यहाँ एल्काइन, तीन आपको मिलते हैं बेसिक सीरीज। इन्हीं के बारे में आपको आज डिटेल में जानना है। और इसके बाद हम लोग IUPAC नाम भी मैं भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन और एल्काइन की बात अगर कर लें तो देखिए, जो भी यौगिक जिसके लास्ट में जुड़ा हो केन यानी कि एन जहाँ पे भी होगा वो कौन से ग्रुप का होगा? एल्केन का। अगर कीन यानी कि इन जुड़ा है तो एल्कीन का, और एल्काइन है तो अगर लास्ट में आइन जैसा आपको कुछ साउंड आ रहा है तो इसका मतलब वो एल्काइन का है। और उसमें कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इनका सूत्र होता है बेसिक, इनको जानने के लिए कि ये अगर आपके सामने मान लीजिए कोई यौगिक आ रहा है और पूछ रहा है कि ये किस ग्रुप के हैं,
तो इसकी पहचान के लिए इनके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। जैसे कि एल्केन ग्रुप का है तो उसका सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का है तो इसका होता है CnH2n, और एल्काइन का है तो इसका क्या होता है CnH2n-2। देखिए बहुत ही सिंपल है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2 हो जाएगा, और एल्केन जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। बीच में आता है एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी है ये, इसमें डबल बॉन्ड होंगे। और देखिए यहाँ +2 है, इसके फॉर्मूले में -2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, Cn और H2n, ये इसका होता है फॉर्मूला। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिलहाल अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए कुछ और बेसिक जानकारी, अगर मान लीजिए एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल आपको बताना हो तो देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे बताइए CH4 ये किस ग्रुप का यौगिक है, तो आप क्या कहेंगे CH4। आपको 3 सूत्र पता है, एक होता है CnH2n+2, एक होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा यौगिक है किस फॉर्मूले को वो संतुष्ट कर रहा है, यानी किस फॉर्मूले पे वो आधारित है। तो यहाँ C यानी कार्बन, कार्बन के कितने यहाँ पे देखिए कि कार्बन यहाँ N की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने कार्बन है, 1 है, तो यानी N बराबर 1 है, और H बराबर कितना है, H बराबर है 4। तो अगर हम इस पे रखते हैं N बराबर 1 रखें तो यहाँ H बराबर कितने आएंगे, 1 रख दिया तो 2 कम 2 1, 2 धन 2 4। इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है। पहले ही आपको पता चल गया कि ये किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। अब देखिए बाकी पे भी हम रख के देख लेते हैं कि क्या इनको संतुष्ट करता है। अगर यहाँ N बराबर 1 है तो H बराबर कितना 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ H बराबर क्या है 4 है, तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा। फिर हम लोग तीसरा वाला देखेंगे, अगर कार्बन 1 है तो N बराबर 1 हो गया यहाँ पे, और H बराबर क्या हो जाएगा 2 कम 2 -2 यानी कि 0, तो ये भी नहीं संतुष्ट हो रहा। इसका मतलब ये CH4 जो है वो एल्केन ग्रुप का है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो देखिए ये स्टार्ट होता है किससे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी तरीके से ये चलता है। तो इसी आधार पे इसमें कार्बन भी होते हैं। मेथ है तो कार्बन कितना होगा 1, एथ है तो कार्बन 2, प्रोप है तो कार्बन 3, ब्यूट है तो कार्बन 4, पेंट है तो कार्बन 5 और हेक्स है तो कार्बन 6। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ फिलहाल इतना ही आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि CH4 क्या है, एल्केन ग्रुप का है। अब इसका नाम क्या होगा, नाम कैसे आप निकालेंगे, तो इतना अगर एल्केन ग्रुप का है तो मैंने क्या कहा लास्ट में उसके क्या आएगा एन, तो एन पता चल गया कि लास्ट में एन आना है, लेकिन स्टार्टिंग का अभी भी हमें नहीं पता। तो यहाँ हम देखेंगे कार्बन कितना है 1 है, ये देखिए कार्बन जब 1 होगा तो किस ग्रुप का होगा मेथ, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा मेथेन। इस तरीके से आप लोग IUPAC नाम, इसको कहते हैं IUPAC नाम, ये भी आप निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का। आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वो किस ग्रुप का है, उसके बाद देखेंगे उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अगर कार्बन की संख्या इसमें से कोई है तो इस आधार पे आपको स्टार्टिंग का नाम मिलेगा, और लास्ट वाला जो वर्ड होता है वो ग्रुप के लास्ट वाला अक्षर होता है। तो आप यहाँ से IUPAC नाम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स कुछ और भी यौगिक होते हैं जिनका कि यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए दिया है एल्कोहल, इसका क्रियात्मक समूह होता है OH। जब कोई भी यौगिक होगा तो उसमें लास्ट में OH जुड़ेगा तो वो हो जाएगा एल्कोहल ग्रुप का। एल्डिहाइड है तो CHO होगा लास्ट में, कीटोन है तो CO होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH होगा, एसिड एंड्राहाइड है तो RCOOCOR होगा, एस्टर है तो COOR और ईथर है तो O। तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह होते हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इन सबके क्रियात्मक समूह यहाँ दिए गए हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ सकता है एल्डिहाइड ग्रुप के लास्ट में उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, या आखिरी में कौन सा किससे जुड़ा होता है, तो CHO से। इस तरीके से आपको आंसर करना होगा। फिलहाल चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपको जो भी अगर कोई डाउट होगा तो वो हो सकता है वहाँ पे क्लियर हो जाए।
फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। अब देखिए एल्काइन सजातीय श्रेणी, मैंने आपको एल्काइन का सूत्र क्या बताया था। एल्काइन का सूत्र सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, एल्काइन, तो इसका सूत्र मैंने आपको बताया था CnH2n-2। तीसरा वाला था, कितने बॉन्ड होते हैं इसमें, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ इस सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य आपको ढूंढना है। अब एल्काइन है तो इसका मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, आइन। लास्ट में आइन आएगा ही आएगा, जो भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं प्रोपाइन, इसका मतलब ये हो सकता है। मीथेन ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में एन आ रहा है, तो ये किस ग्रुप का हो जाएगा, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। इथाइन ये भी हो सकता है क्योंकि इसके भी लास्ट में इन आ रहा है। इथीन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। लास्ट में आइन आना चाहिए जो कि प्रोपाइन और एथाइन में आ रहा है। अब चलिए यहाँ से हम लोग चेक करेंगे प्रोपाइन क्या होता है। तो देखिए प्रोपाइन, तो प्रो है ना, मैंने आपको बताया मेथ एथ प्रोप। प्रोप कितने किस ऑप्शन पे आया है, तीसरे वाले पे, यानी इसमें कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। अब आइन है, इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ से आपको देखिए कार्बन 3 है यानी n का मान कितना है, 3 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितने बचे 4, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा 4। अब इथाइन पे आते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं। इथाइन ठीक है, तो मैंने कहा मेथ एथ, यानी कि ये कितने इसमें कार्बन होंगे, इसमें कार्बन 2 हो जाएंगे। n बराबर 2 है, अब इस फॉर्मूले पे रखेंगे हम लोग। तो देखिए n बराबर 2, C2 है तो H में रखेंगे जब, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, कितने बचे 2, तो ये हो जाएगा H2। अब C2H2, तो क्योंकि हमें पता है ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था समीकरण, फिर से बना दे रही हूँ। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड हो गए, 2 कार्बन है, इसके पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे H इससे जुड़ जाएगा और यहाँ से ये H जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन भी 2, कार्बन भी 2, बॉन्ड भी 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर एथाइन। इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए आ गया क्वेश्चन, IUPAC नाम बताना है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, क्या दिया है, CH3 CH2 CH3, कार्बन गिन लीजिए पहले कितने हैं, 1 2 3, चलिए 3 कार्बन। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 3 2 5, 5 and 3 8, हाइड्रोजन है 8, तो कार्बन 3 है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग का क्या अक्षर होगा इसके नाम का, C3, मेथ एथ प्रोप, प्रोप था है ना, तो ये हो गया प्रोप। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला, मतलब हमें जो यौगिक मिला है, जो समीकरण मिला है, ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमें 3 पता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ हम लोग जब देखेंगे एल्केन पे पहले रखते हैं, तो एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2। देखेंगे हम लोग n बराबर कितना है, 3 है, तो H बराबर क्या इतना आता है, अगर यहाँ 3 रखे, 3 दूनी 6 2 8, देखिए पहली बार में ही ये समीकरण को संतुष्ट कर गया, C3H8, तो इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का है, तो लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। अब प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो ऐसे ही करना है। अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी है, बस अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं, निश्चेतक के रूप में, बेहोशी लाने में। जब ऑपरेशन वगैरह होते थे पहले तो बेहोश कर दिया जाता था, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता था क्लोरोफॉर्म का। ये ऐसी गैस होती है कि इसको सूंघने पर बेहोशी सी आती है, तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट, CHCl3। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यौगिक मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप होता है, एल्कीन। एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन होता है थर्ड बॉन्ड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एल्कीन ग्रुप का सदस्य कौन है। ये देखिए प्रोपाइन, ये कौन सा हो जाएगा, एल्काइन का, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, आइन।
प्रोपेनॉल, ठीक है, ये भी नहीं होगा। प्रोपीन, ये देखिए ये है एल्कीन ग्रुप का, प्रोपीन लास्ट में आ रहा है इन, तो यही होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया है इथीन, एथाइन और इथेन। देखिए अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो क्या था, एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों ग्रुप थे, ठीक है। इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल ये तीनों बॉन्ड थे। तो यहाँ क्या आपको पूछ रहा है कि कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें इनका क्रम क्या होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है एल्काइन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन का, यानी कि अगर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो एल्काइन होगा, फिर एल्कीन होगा और फिर एल्केन होगा। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ देखेंगे इथेन, एथाइन, इथेन, ये नहीं होगा। एथेन, इथीन, इथाइन, ये भी नहीं होगा। इथाइन, इथीन, एथेन, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इथाइन, यहाँ एल्काइन है तो यहाँ इथाइन है, एल्कीन, इथीन, एल्केन, इथेन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। COOH, तो मैंने आपको क्या बताया था, COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा राइट आंसर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, और कीटोन का क्या होता है, CO। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऊपर दिया ही है COOH। आगे देखेंगे, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है। ब्यूटेन का अणुसूत्र, अब अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सूत्र देके नाम पूछे IUPAC तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, और अगर सूत्र देके उसका अगर नाम देके उसका सूत्र पूछता है तो भी आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ब्यूटेन का अणुसूत्र आपको निकालना है ना। तो ब्यूटेन, देखिए मैंने बताया मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट यानी ब्यूटेन, ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, यानी यहाँ कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। सबसे पहली चीज आपको यहाँ मिल गया कार्बन। अब यहाँ देखेंगे लास्ट में क्या है, एन है ना, ब्यूटेन, ब्यूट धन एन, तो एन है तो ये हो जाएगा एल्केन ग्रुप का। अब एल्केन ग्रुप का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CnH2n+2। अब यहाँ n देखिए n दिया है 4, तो रख दीजिए 2 चौको 8, 8 2 10, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C4H10, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट। इस तरीके से अगर अणुसूत्र पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या नाम है। ठीक है, आपको यहाँ नाम निकालना है। CH3 CH3, इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन को 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C2H6। ठीक है, इसका हमें नाम ढूंढना है। तो C2 है यानी मेथ एथ, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये किस ग्रुप का है, किस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ अगर हम लोग एल्केन ग्रुप की बात करें तो होता है CnH2n+2। अगर N2 है तो H6 यहाँ आता है कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 1 4 धन 2 6, यानी कि ये एल्केन ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एथेन। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर, एथेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। आगे देखेंगे, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र निकालना है तो प्रोप कौन से ऑप्शन पे आता है, 3 पे आता है, मेथेट प्रोप, तो यानी कार्बन कितने हैं 3 हैं। अब लास्ट में एन जुड़ा है यानी कि ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। एन यहाँ पे आपको पता है 3 है तो H का मान निकाल लेंगे, 3 दूनी 6 2 8, तो ये हो जाएगा C3H8। C3H8 ऑप्शन डी में दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा, C3H8। इस तरीके से आप निकालेंगे। अगले देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल है ना। एल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह OH होता है तो लास्ट में ऑल आना चाहिए यानी कि ब्यूटेनॉल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर रासायनिक सूत्र निकालना हो तो देखिए
एल्कोहल ग्रुप का होता है OH क्रियात्मक समूह। एल्कोहल ग्रुप का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने आपको रासायनिक सूत्र नहीं बताया था, क्योंकि अगर वहाँ रासायनिक सूत्र जानने लगते तो काफ़ी लंबा हो जाता। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर एल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2O। इसमें सिर्फ O जुड़ जाता है, बाकी सब एल्केन के तरीके होता है। तो ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल, एथ मेथ प्रो ब्यूट। कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 2 10, ठीक है। तो C4H10 यहाँ जुड़ जाएगा O। ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल का रासायनिक सूत्र। इस तरीके से सूत्र भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है? CHO तो कीटोन दिया है, कीटोन का क्या होता है? CO, एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड का CHO। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कार्बोक्सिल अम्ल अभी आपने देखा था COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन के कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? मेथेन, ठीक है, मेथेन की बात हो रही है। तो मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, ये तो पता ही होगा आपको। तो अब इसमें कितने बंध मौजूद होते हैं? अगर हम लोग इसकी संरचना बनाए तो कार्बन 1 होता है, 4 संयोजकता होती है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, चारों से संयोजित कर दीजिए। अब देखेंगे कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। एथेन, मेथ के बाद आता है एथ, यानी कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना, क्योंकि CnH2n+2। देखिए मैं आपको बोलती हूँ, आप कोई अगर चीज़ पढ़ते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ इतने सारे क्वेश्चन क्यों आपसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं? ताकि आपके दिमाग में ये एकदम फीड हो जाए। ये जो भी सूत्र है इसको रट्टा मार के नहीं याद करना आपको। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक बार बार उसको लिखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आपको वो याद हो ही जाएगा। तो यहाँ देखेंगे फिलहाल हम लोग एथेन में कितने बंध होते हैं, ये देखिए C2H6 C2, ठीक है, 2 कार्बन है। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3, 1 2 3, 6 हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन की संयोजकता 1 बची, ये इसमें ये लोग सहसंयोजक बंध बना लेंगे। यहाँ हम लोग हाइड्रोजन रख देते हैं, हाइड्रोजन, ये हो गई इसकी संरचना। पूछ रहा है प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है कितने बॉन्ड से? तो कार्बन जो होते हैं कितने से बंधे होते हैं? 4 से। तो 4 देखेंगे, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर। अगर कुल टोटल कितने बंध होते हैं पूछता तो क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड किस में होता है? एल्कीन ग्रुप में होता है ना। यहाँ देखिए एसिटिलीन, ये तो होगा नहीं, एथीन ये हो सकता है, इथेन ये भी नहीं होगा, मीथेन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एथीन, क्योंकि एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन के लास्ट में ईन होता है, यहाँ एथीन आप देख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। यहाँ पे इतने सारे यौगिक दिए, किसमें? वलय कार्बन श्रृंखला संरचना। मीथेन, इसमें हमने देखा था खुली श्रृंखला होती है, प्रोपेन में भी। बेंजीन अभी तक आपके सामने नहीं आया, ब्यूटेन भी आपने देखा। तो अब हम लोग बेंजीन की संरचना बनाते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? C6H6। अब अगर इसकी श्रृंखला बनाई जाए तो किस तरीके से बनेगी? ये देखिए, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ देखेंगे कार्बन जो है, देखिए क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसीलिए इस तरीके की बॉन्डिंग करेंगे। तो C यहाँ के साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 1 बॉन्ड, बचा कितना है? 1, तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। सेम यहाँ पे 2 बॉन्ड इसके साथ, 1 बॉन्ड इसके साथ, बचा कितना है? 1, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही सब में है, सब 3-3 बॉन्ड एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से एक जो सिंगल बॉन्ड इसके पास बचा है वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अब देखिए जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है और सब अपनी अपनी संयोजकता पूरी कर रहे हैं, यानी सबका अष्टक यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके की संरचना बनी है। ये देखिए बंधी हुई सी लग रही है ना, खुली, ओपन नहीं है, ओपन सीरीज नहीं है ये। तो ये बंधी यानी कि वलय कार्बन श्रृंखला इसको बोलते हैं। तो किस में बनती है ये? बेंजीन में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, बेंजीन के एक अणु में ... दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है। ये देखिए 1 2 3, कितने हैं? 3 है। तो यहाँ आप लोग ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। कितने डबल बॉन्ड होते हैं इसमें?
3। अगर सिंगल बॉन्ड पूछे तो उसी तरीके से आप सिंगल बॉन्ड गिन के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लिसरॉल आप जानते होंगे ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन होता है। तो यहाँ पे रासायनिक सूत्र बताना है, तो फिलहाल ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H5OH। C3H5OH ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, जो ग्लिसरॉल होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो कई जगह इसका यूज़ किया जाता है। ये इसमें मतलब नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो इसलिए इसको साबुन में भी यूज़ करते हैं, कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है, छपाई में इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H5OH। देखिए OH है यहाँ, तो ये किस क्रियात्मक समूह का हो जाएगा, एल्कोहल का। हमने देखा था है ना, एल्कोहल ग्रुप का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। तो यहाँ देखिए रॉल ऑल, एल्कोहल में लास्ट में ऑल है, यहाँ ग्लिसरॉल। तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं ये किस ग्रुप का है, एल्कोहल ग्रुप का है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल अगर पूछा जाए किस ग्रुप का है, तो ये भी एल्कोहल ग्रुप का है। किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये गन्ने से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, गन्ने से प्राप्त होता है एथेनॉल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी पूछता है कि लाल चींटियों के काटने पर वहाँ पे कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो वो होता है फार्मिक एसिड। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट आंसर, फार्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियों में, और इसी की वजह से लाल चींटियों के काटने पर खुजली भी होती है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, जो हमारे कार्बनिक यौगिक थे कितने टाइप्स के थे, वो 2 टाइप्स के थे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। फिर एलिफैटिक को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, संतृप्त और असंतृप्त। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसमें एल्केन ग्रुप आता था, और असंतृप्त में हमारे 2 ग्रुप आते थे, एक होता था एल्कीन और दूसरा होता था एल्काइन। एल्कीन जो होता था डबल बॉन्ड बनाता था, एल्काइन जो होता था वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता था। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे, ब्यूटेन एल्केन ग्रुप का है, ये तो आएगा नहीं, ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। पेंटेन एन है, तो ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एथाइन, ठीक है, एथाइन जो है यानी कि एल्काइन ग्रुप का है ये, तो ये हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चौथा प्रोपेन, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो भी आपका रिस्पांस होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। जाने से पहले अगर अभी तक आपने MJT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इसको तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।